दोस्त, हम आप लोगों को एक सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं कि इंसान कमाता क्यों है। तो आप लोगों का सीधा सा उत्तर आएगा, खर्चा करने के लिए। लेकिन कभी आप सोचे हैं कि किसी भी इंसान का यदि इनकम से ज़्यादा उसका खर्चा बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो आने वाला परिस्थिति क्या हो सकता है। आने वाला समय में उसको कौन सा परिस्थिति को झेलना पड़ेगा, कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कभी आपने सोचा है? ऐसे बहुत सारे फिजूल खर्ची को हमको रोक कर एक अच्छा सा ज़िंदगी जी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं, मान लिया जाए कि आप 20,000 रुपये मंथली कमाते हैं, तो उसमें से 50% आपको नीड के लिए रखना होता है। ये नीड क्या होता है हम आगे बताएंगे। उसमें से 25% आप अपने इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं, शौक मौज ऐश कर सकते हैं। बाकी 25% रहा, तो 25% में आपको ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट करना है, या शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट, या कहीं भी वगैरह वगैरह बिजनेस में आप लगा सकते हैं, जिससे आपको कुछ रिटर्न मिले। इस प्रकार से आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर से जी सकते हैं। बात रहा नीड की बात, तो नीड एक ऐसी चीज़ है जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। उतना हर हाल में आपको खर्चा होना ही होना होगा। जैसे आप 20,000 रुपये मंथली कमाते हैं, तो उसमें से 10,000 रुपये आप अपने बच्चों के स्कूल फीस के लिए रखिए, बिजली बिल के लिए रखिए, पानी बिल के लिए रखिए, रूम रेंट के लिए रखिए, ये सब वगैरह वगैरह। इतना आप लोग को खर्चा हर हाल में होना है। 10,000, बाकी अब बचा 10,000, तो 10,000 में 5,000 आप ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपको आने वाला समय में रिटर्न दे। शेयर मार्केट हो या बिजनेस में आप कहीं भी लगा सकते हैं। बाकी 5,000 का आप अपनी मंथली में आप जो चाहे जो खरीद सकते हैं। इससे आप लोगों को एक अच्छा सा ज़िंदगी जी सकते हैं इस प्रकार से करने से। तो आप लोगों को हम भी यह फिर बताना चाहते हैं कि हम लोग खर्चा कहाँ, फिजूल खर्ची कहाँ करता है, उसको आपको रोक कर ऐसे फिजूल खर्ची के बारे में हम बता रहे हैं जिसको आप रोक कर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में जैसे मान लिया मोबाइल का पहला सबसे एग्जांपल देते हैं। मोबाइल का यदि दोस्त आपका आईफोन ले रहा है, आईफोन 60-70 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। तो आईफोन लिया तो आप दिखावटी के चक्कर में आप भी आईफोन ले रहे हैं। आपका मंथली कितना है वेतन? 20,000। आप EMI लोन पर ले लेते हैं वगैरह वगैरह पर, लेकिन कुछ महीने के बाद आप चुकाते रहते हैं। आपका काम क्या होता है आईफोन से? बस सिर्फ मोबाइल में टीवी देखना, फेसबुक व्हाट्सएप इस प्रकार गेम खेलना, और कुछ फालतू काम नहीं करना। और कुछ लोग क्या करते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं। हम ऐसा चीज़ कहते हैं लेने कि जिससे आपको रिटर्न हो, फायदा हो। लेकिन आप लोग ऐसा सामान ले लेते हैं जिससे आपको ना तो रिटर्न, हाँ जो ये डिजिटल मार्केटिंग करता है या तो क्रिएटर है वो लैपटॉप ले सकता है, लेकिन हम लोग सिंपल ऐसी टीवी देखने के लिए क्यों मोबाइल लैपटॉप लें? मोबाइल छोटा मोटा 10-20 हज़ार वाला ले सकते हैं, लेकिन आईफोन लेने की क्या ज़रूरत? आईफोन वाला काम हमको 10,000 में हो ही रहा है। दूसरी चीज़ कैमरा, कैमरा हम लोग भी ले लेते हैं दिखावटी के। शादी भी आता है तो खुद कैमरा खरीद लेते हैं कि सेल्फी खींचेंगे, ये करेंगे। अरे यार इस सब के चक्कर में मत पड़ो। किसी का आप कैमरा भाड़ा पर मंगवा सकते हो 5,000 10,000 में, 40-50 हज़ार खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। हम ऐसा सामान खरीदें जिससे आपको रिटर्न मिले। हम बार बार कहते हैं कैमरा वो आदमी ले सकते हैं जो वीडियोग्राफी है, ब्लॉगर हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, इस प्रकार से ले सकता है। और दूसरी बात है क्या, हम लोग जब एक साल में 2-4 शादी भी आता, खास करके तो लेडीज
कास्ट में क्या होता है, 2-4 शादी है लगन में तो वो 4 साड़ी खरीदेगा, एक साड़ी को 2 शादी में नहीं पहन सकता। पता नहीं, जबकि उसका वेतन कुछ नहीं रहता, ना तो कुछ कमाता है, ना तो आज दिन प्रतिदिन खर्च। गांव देहात में क्या होता है, कमाने वाला एक रहता, खाने वाला 5 परिवार रहता। यदि वो 10,000 20,000 को मंथली कमा रहा है तो 4 भागों में बांट दीजिए, 5,000 रुपये के मंथली कमा रहा है एक इंसान पर, तो 5,000 में क्या बचेगा, क्या खाएगा। तो आप लोगों को साड़ी के चक्कर में या कोट पैंट के चक्कर में मत पड़ना है। आप अपने नीड को पूरा कीजिए, जो ज़रूरत है, और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं बच्चा का सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को शिक्षा देने से कभी मत आप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छा शिक्षा दीजिए। सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं काम चलेगा, जिंदगी जीने के लिए आपको आध्यात्मिक से जोड़ना पड़ेगा। स्कूली शिक्षा से सिर्फ काम नहीं चलता। आप अपने व्यवहार को जोड़िए, आप अपने संस्कार विचार से आप अपने बच्चे को उपजाऊ बनाइए। आप अपने बच्चे को जिस तरह से उपजाऊ बनाइएगा उस तरह से आपको आने वाला समय में उसका रिटर्न देगा। अगला बात क्या है, मॉल को लेकर। हम लोग 5 या 7 सामान खरीदने मॉल जाते हैं मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, मॉल में उससे ज़्यादा सामान खरीद के आते हैं। जितना लिस्ट बना कर जाते हैं, लिस्ट से ज़्यादा सामान खरीद के आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ 50% का फ्लैट है, सब 50% के फ्लैट में पड़ जाता है। लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता कि दिन प्रतिदिन कहाँ खर्चा बढ़ रहा है। हम वही सामान खरीद के लाएंगे मॉल से जो हम अपना लिस्ट में बना के गए थे, जो हम अपना पुर्जा में बना के गए हैं, वही हमको खरीद करके लाना। हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट के चक्कर में 8-10 सामान खरीद लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे सब खर्चे से आप लोगों को बचना है। और अगला आप लोगों को बताते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, कार मोटरसाइकिल, जिससे हमको ना तो कुछ रिटर्न होता है ना। आप इतना बात ध्यान रखिएगा कि आप जितना बड़ा गाड़ी लीजिएगा उतना आपको पेट्रोल ज़्यादा खपत होगी। इसलिए इस सब को चक्कर में नहीं पड़ना। आप अपना लाइफ आप अच्छी ढंग से जिए। आप जितना वेतन कमा रहे हैं उसके अनुसार आप 50% आप पहले आप रख दीजिए नीड के लिए, बाकी 50% में 25% आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। 25% से आप अपना शौक ऐश मौज कीजिए, जो भी करना है। इसी के लिए